हेलो एंड वेलकम गाइस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुभम प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे कॉमर्स ज्ञान। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और उसकी कैलकुलेशन। सर, हमें पता है कि पार्टनर जब पैसा निकालता है, किस लिए? अपने घर के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, परिवार के लिए, या जो कुछ भी उसके पर्सनल रीजंस रहे उसके लिए पैसा बिजनेस से निकाल के ले जाता है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं पार्टनर की। ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि उस पे ब्याज लिया जाएगा, फर्म लेगी पार्टनर से, तो उस पे ब्याज भी लिया जाएगा। तो सर पहला काम आता है कि सर ठीक है, ब्याज लिया जाएगा, समझ में आ गई बात। ठीक है, अगर लिखा हो डीड में, तो सर किस तरीके से हम वो ब्याज कैलकुलेट करेंगे? तो आज के टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के ज्ञान पे, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एनी मनी और एसेट ऑफ फर्म। सर ध्यान दीजिएगा, कोई भी पैसा, ठीक है, वेदर कैश और बैंक, चाहे कैश से लिया जा रहा हो चाहे बैंक से लिया जा रहा हो, और एसेट। जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है कि केवल पैसा ही निकाले पार्टनर, हो सकता है वो एसेट भी ले जा सकता है। किसकी? फर्म की। कोई भी पैसा या एसेट किसकी? फर्म की। इज टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर ले जा रहा है। ठीक है जी, अब पार्टनर ले जा रहा है, ठीक है, तो सर मान लीजिए पार्टनर ने पैसा निकाला, ठीक है, 1 लाख रुपए, और लेके जा रहा है बिजनेस ट्रिप पे, तो क्या ये ड्राइंग्स हो गई? नहीं। ठीक है ना। उसका पर्पस क्या होगा? तो उसका पर्पस होगा फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी, मतलब क्या? कोई भी पैसा या कोई भी एसेट किसकी? फर्म की। पार्टनर लेके जा रहा है, किस काम के लिए? सर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। ठीक है ना, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं पार्टनर्स की। ठीक है, उस पार्टनर की ड्राइंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी, 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इनका शोरूम है मान लीजिए BMW का। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, खुशी की बात आई है कुछ पर्सनल बी की जिंदगी में। बी की शादी हो रही है, ठीक है जी, बी की शादी हो रही है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, है ना, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो बी को। ठीक है, अब शादी हो रही है, अब शादी हो गई और आए, अब ये लाए हैं पहले दिन अपनी बीवी को घुमाने। देखो बीवी, हमारा शोरूम BMW की कार्स हैं, बस। और यही इन्होंने कर दी गलती। ठीक है ना, समझ गए क्या गलती की? हाँ जी। अब जैसे ही बीवी घूम रही थी, उसे एक कार पसंद आ गई। कहती है देखो, अब या तो हम साथ जाएंगे तो इस कार में जाएंगे, नहीं तो मैं अपने घर जाऊंगी और तुम अपने घर जाओगे, सोच लो। अब भाई बी की तो मजबूरी है, बिना कार के तो जा नहीं सकता। नो कार नो प्यार, जन्नत, शादी करो और BMW फ्री, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना सर। मतलब क्या है कि उससे पैसा लिया जाएगा बाय एनी मीन्स, या तो पैसा दे या तो उसने जो पैसा लगा रखा है उसमें से निकाल लेंगे हम, उसमें से काट लेंगे जो उसने पैसा लगा रखा है, उसका कैपिटल है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। सर ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहे, अब हम ब्याज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ब्याज हो गया किसका खर्चा? पार्टनर का खर्चा। लेकिन वो पैसा मिलेगा किसको? वो पैसा मिलेगा फर्म को, और फर्म को मिलेगा तो वो हो जाएगी फर्म की इनकम। ठीक है ना जी, तो ये क्या होता है? इनकम होती है किसकी? फर्म की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात बता दूं। पहली बात तो ड्राइंग्स क्या होता है? वो पैसा पार्टनर जो निकाल के ले जाता है, पैसा या कोई भी एसेट निकाल के लेके जाता है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स होती है। और अगर उस पर कोई ब्याज लिया जाता है फर्म के द्वारा, तो वो फर्म की इनकम होती है, और जो ब्याज देता है पार्टनर, पार्टनर के लिए वो खर्चा होता है। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग है, तो 2 इफेक्ट हर ट्रांजेक्शन के होते हैं, इसके भी 2 इफेक्ट हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है जी, कैलकुलेशन कैसे करनी है उस ब्याज की। हाँ जी, तो आइएगा, अब ड्राइंग्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और फिर समझाता हूं। देखिए ड्राइंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझिए 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। ठीक है जी, 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया बी की क्या हो चुकी है? शादी। ठीक है, बी की हो चुकी है शादी। कुछ दिनों बाद भैया बैंड बाजा ए का भी बज जाता है। ठीक है, और उसकी भी हो जाती है शादी। अब ए की बीवी बड़ी सुलझी हुई है, साफ मतलब बहुत ही समझदार सी। वो हर महीने कहती है कि मुझे हर महीने कुछ रुपए दिया करो, ठीक है ना, घर चलाना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सर वो हर महीने कुछ ना कुछ रुपए निकाल के ले जाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ रुपए नहीं होता, वो एक सर्टेन अमाउंट होता है। ठीक है, तो वो इसे कहते हैं पैटर्न।
पैटर्न में ड्राइंग कर रहा है, जैसे हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल लेता है, या हर महीने की 15वीं तारीख को निकाल लेता है, या हर महीने की 30वीं तारीख को निकाल लेता है, मतलब या तो महीने के शुरू में निकालता है, तो बीच में निकालता है, तो एंड में निकालता है, या फिर उसके पैसे निकालने का पैटर्न मंथली ना होकर क्वार्टरली है, ठीक है, या हाफ ईयरली है, 3 महीने में एक बार पैसे निकालता है। अब वो डिपेंड करता है शुरू में निकालता है, बीच में निकालता है, एंड में निकालता है, या हाफ ईयर, साल में बस 2 बार पैसे निकालता है, लेकिन वो शुरू में निकालता है, साल के शुरू में, ठीक है, 6 महीने के शुरू में, या बीच में, या अंत में, ठीक है। तो ये है सर एक पैटर्न, यहाँ आपको साफ साफ दिखेगा एक पैटर्न, और जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो इक्वल है, ठीक है, तो वो हर बार एक ही पैसे निकालता है। देखिए तो आइएगा, जब हमारा ड्राइंग्स मंथली हो रहा है, तो सर देखिए किसी भी ब्याज को निकालने का, हम 5th 6th क्लास से अराउंड पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का तरीका क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। अब दिक्कत क्या है सर कि साल में बहुत बार ड्राइंग्स हुए हैं, ठीक है, हर महीने हो रहे हैं तो 12 बार हुए होंगे, अगर क्वार्टरली हो रहे हैं तो 4 बार हुए होंगे, और अगर हाफ ईयरली हो रहे हैं तो 2 बार हुए होंगे, ठीक है। तो साल में इतने बार ड्राइंग्स है, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वेरी होगा, ठीक है, और मेरे को हर महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो सर पता है क्या, प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरे 12 महीने में ड्राइंग्स निकाल लो, प्रिंसिपल मिल गया, ठीक है। रेट आपको बता दिया जाएगा, कहां लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में। लेकिन दिक्कत आ जाएगी महीने की, कितने महीने, क्योंकि जो पहले महीने निकाला वो पूरे 12 महीने यूज हुआ, जो दूसरे महीने निकाला वो केवल 11 महीने यूज हुआ। इस तरीके से अगर शुरू में निकाला है तो, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। तो उसके लिए सर ये पीछे आपको एक चार्ट दिख रहा है, हाँ, यही मदद करेगा आपकी, ठीक है। लेकिन ये चार्ट कब अप्लाई होगा, जब ड्राइंग्स कैसी हो, एक पैटर्न में हो, और ड्राइंग्स का अमाउंट क्या हो, हर बार सेम हो, ठीक है। अगर महीने के शुरू में ड्राइंग्स हो रही है, महीने के बीच में ड्राइंग्स हो रही है, महीने के एंड में ड्राइंग्स हो रही है, तो जो वो महीना लेना है, मंथ, ठीक है, तो वहां मंथ में आएगा हमारा 6.5। अगर महीने के शुरू में ड्राइंग्स कर रहा है तो, अगर बीच में ड्राइंग्स कर रहा है तो सर 6, और अगर महीने के अंत में 30 तारीख 31 तारीख को ड्राइंग्स करता है तो 5.5 महीना। इसी तरीके से अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है, क्वार्टर के शुरू में ड्राइंग करता है तो 7.5 महीने, अगर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग करता है तो 6 महीने, और क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है तो 4.5 महीने, और अगर हाफ ईयरली में 6 महीने के शुरू में ड्राइंग करता है तो 9, बीच में करता है तो 6, और एंड में करता है तो 3। ध्यान दीजिएगा, ये फिर से एक बार बता देता हूँ, ड्राइंग्स एक पैटर्न में होनी चाहिए, ठीक है, और अमाउंट हर बार सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहे कि 6 महीने तक ही केवल ड्राइंग हुई है, केवल 6 महीने तक ड्राइंग्स हुई है, ठीक है, और अगर मंथली है तो वहां पे भी बिगिनिंग में 3.5 महीने का लगेगा, 3 महीने और 2.5 महीने एंड में, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ जी सर, याद रखना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है, लॉजिक से ही डिराइव हुआ है ये सब कुछ, ठीक है ना। आपको मैं बता दूंगा लॉजिक, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी इसलिए बता नहीं रहा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको इसका भी लॉजिक चाहिए होगा कि सर ये इतने महीने कैसे आया, तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसकी छोटी सी बना दूंगा, 4 से 5 मिनट की होगी, वहां लॉजिक बता दूंगा आपको ये मंथ कहाँ से आया, ठीक है सर। तो अब आगे बढ़ते हैं, इतने महीने लेने हैं, ठीक है। अब ड्राइंग्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मैंने बताया सर इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स अपॉन 12। अब सर मंथ्स कहां से लेंगे, मंथ्स ये वाले आएंगे, ठीक है, वो पैटर्न बताएगा कि कितने महीने, ठीक है, और इस फॉर्मूले में रख देंगे, और सर सिंपली हमारा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है जी। क्या सोच रहे हो, बी का, अरे भाई बी की बीवी ने बड़ा तंग कर रखा है, अभी बताऊंगा, उसकी भी कहानी बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले ए की बीवी की कहानी तो खत्म करें, ठीक है। तो हाँ जी, तो आपको मंथ समझ में आ गया, कितने महीने निकालने हैं। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे बी की बीवी के पास, ठीक है, उसकी बीवी की कहानी जानेंगे और उसकी बीवी की कहानी को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, आएगा, अब हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सुनिएगा, एक पार्टनर है, मान लीजिए ए,
ठीक है ना, एक ही बात हो रही थी तो एक ही लेते हैं। तो एक पार्टनर है ए हमारे पास, ठीक है, और इसके कुछ ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स करता है और इसका ड्राइंग हर महीने, ड्राइंग्स कैसे करता है, मंथली, ठीक है जी। तो ये ड्राइंग्स हर महीने करता है, कितने रुपए, 1000 रुपये, ठीक है, ये हर महीने 1000 रुपये की ड्राइंग्स करता है। और ब्याज जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट लेंगे हम 10% पर एनम का, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% पर एनम। तो अब कह रहा है ये मंथली करता है। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर मंथ में कब करता है, शुरू में, बीच में या अंत में, शुरू में, बीच में या अंत में, ठीक है जी। तो ये करता है मान लीजिए बिगिनिंग में, शुरू में, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पे ब्याज निकालो। तो सर देखिए सबसे पहले मुझे करना है टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स किस तरह निकलेंगी, 1000 रुपये निकालता है, कैसे, मंथली, एक साल में कितने महीने, 12। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1000 इंटू 12, ये हमारा टोटल ड्राइंग्स आ गया सर। हाँ जी टोटल ड्राइंग्स आ गया, मैं ऊपर लिख भी देता हूं, ये हमारा टोटल ड्राइंग्स। अब हमें मल्टीप्लाई करना था रेट से, रेट क्या है, 10% अपॉन 100, परसेंट हटा दीजिए तो अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, रेट, इनटू मंथ, ठीक है। अब मंथ यहां पे कितना था सर, देखिए बिगिनिंग में कितना था, 6.5 महीने, 6.5 मंथ्स। कहां से देखा, चार्ट से देखिए अपने, 6.5 मंथ्स अपॉन 12, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12 इज इक्वल्स टू 650 रुपीज। तो सर साल में इससे कितना ब्याज लिया जाएगा, 650 रुपये। अब जरा बताइएगा, अगर यही मंथ के शुरू में ना करके अगर मैं कहता हूं अगर ये मिडल में करता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, ये भी सेम रहता, ये भी सेम रहता, ये बदल जाता, ये हो जाता 6, ठीक है, ये क्या हो जाता, 6 हो जाता, और हमारा यहाँ आंसर बदल जाता, ठीक है जी। हमारा आंसर बदल के कितना आ जाता, 600 आ जाता, ठीक है। और अगर ये एंड होता तो यहाँ पे 5.5 हो जाता। अब आइएगा जरा ध्यान से, ये मंथली नहीं करता, मान लीजिए ये मंथली नहीं करता, ये क्या करता है, क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज चेंज होगी, वो है टोटल ड्राइंग्स, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, ठीक है, एक पूरे में कितने क्वार्टर होते हैं पता है ना, हाँ 4 क्वार्टर होते हैं। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो यहाँ टोटल ड्राइंग्स बदल के कितनी हो जाएगी, 4000। अच्छा जी, अब क्या मंथ बदलेगा, हाँ क्वार्टरली में मंथ क्या था, अगर मैं क्वार्टरली के शुरू में करता हूं, मान लीजिए बिगिनिंग में ही करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, बिगिनिंग में था आपका 7.5 महीने, 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स। तो आपका चेंज हो जाएगा ड्राइंग्स फिर से, और इसी तरीके से आपके ड्राइंग्स हर बार चेंज होते जाएंगे, हाफ ईयरली में चेंज हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। एक और बात छोटी सी, ये ड्राइंग्स करता है मंथली ही ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स तो सर मंथली ही करता है, ठीक है। ड्राइंग भी बिगिनिंग में की है, साल के शुरू में, हर महीने के शुरुआत में करता है, 1000 रुपये की करता है, लेकिन ड्राइंग केवल 6 महीने तक की है, 6 महीने तक किया, केवल 6 महीने तक किया, उसके बाद नहीं, पूरे साल नहीं किया, केवल 6 महीने तक किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3.5, तो यहाँ आ जाएगा 6000, यहाँ 3.5 महीने, ठीक है। ये कहाँ से लिया, याद है नीचे टेबल में नीचे जो बनाया था, अगर 6 महीने तक ही ड्राइंग हो तो मंथली, तो वहाँ से लिया, ठीक है जी। अब बात करते हैं बी की बीवी की, ठीक है जी, उसकी क्या कहानी है, तो चलिए उसकी कहानी पे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आइए अब बताता हूँ मैं आपको कहानी बी की, ठीक है। तो बी की एक तो कहानी BMW वाली आपको पता ही है, खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बी की बीवी क्या है, कहती है पैसे पूसे मेरे को हर महीने नहीं चाहिए, ठीक है, जब घटेगा मैं खुद ही मांग लूंगी। भाई बी तो बहुत खुश, क्या बीवी मिली है, जब घटेगा जब ही मांग लेगी, ठीक है, मतलब क्या घर चलने वाला है मेरा। अब बेचारा समझ नहीं पाया, ठीक है, कि जब जरूरत पड़ेगी तभी मांग लूंगी। वहां जरूरत का मतलब ये नहीं था कि जब सब्जी घटेगी तब मांग लूंगी, जरूरत का मतलब ये था जब भी शॉपिंग के पे जाऊंगी और जो पसंद आ गया ना, चुपचाप पैसे मांग लूंगी और दे दियो, ठीक है जी। अब देखिए क्या कर सकते हैं भैया,
झेलना तो पड़ेगा। ऐसे केस में क्या होता है, अब बी क्या करेगा, कभी भी मुंह उठा के आ जाएगा, भाई आज बीवी को साड़ी पसंद आ गई, आज बीवी को ज्वेलरी पसंद आ गई, आज ही पैसे चाहिए। ठीक है, ये हो गया रैंडम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किस तरह हो रही है इस बार, रैंडम हो रही है। रैंडम बेसिस मतलब क्या होता है सर, कभी भी हो जाती है, साल में कोई एक पैटर्न नहीं बन पा रहा। ठीक है, और पैटर्न नहीं बन पा रहा तो कैलकुलेशन मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो जब रैंडम ड्राइंग्स होती है तो हमारे पास एक बड़ा ही स्वीट सा मेथड है, ठीक है, जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। अब सब प्रोडक्ट मेथड क्या होता है मैं बताता हूं आपको, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब ड्राइंग्स एक अनइवन पैटर्न में हो। ठीक है, अनइवन पैटर्न का मतलब क्या है, रैंडम बेसिस पे हो, कभी भी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो व्हेन ड्राइंग्स आर इन अनइवन पैटर्न, अनइवन पैटर्न का मतलब होता है रैंडमली, रैंडमली कभी भी हो जाती है ड्राइंग्स, तब हमारा प्रोडक्ट मेथड लगता है। अब सब प्रोडक्ट मेथड को लगाते कैसे, बहुत आसान है। जब जब ड्राइंग हुआ तब तब डेट लिखिए। ठीक है, कितना ड्राइंग्स हुआ वो लिखिए, डेट, कितना पैसा निकाला, और मंथ यूटिलाइज। मंथ यूटिलाइज का मतलब है कि वो पैसा कितने दिन यूज हुआ। यूज हुआ मतलब बिजनेस में नहीं, उसके पर्सनल यूज में कितने दिन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा अप्रैल से मार्च तक का ईयर है और मैंने अप्रैल में ही पैसा निकाल लिया, पहले अप्रैल को, तो एक तरह से देखा जाए तो वो पैसा कितने दिन पार्टनर ने यूज किया, पूरे 12 महीने। अगर मैं कहूं कि पहली अक्टूबर को निकाला है पैसा, तो कितने दिन पार्टनर ने यूज किया, 6 महीने। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कहा जाए कि 1 जुलाई को निकाला है, ठीक है जी, 1 जुलाई को, तो कितने दिन यूज किया, 9 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 और 4 9 महीने। ठीक है, तो वो मंथ यूटिलाइज यहां लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अगर मैं इसको ए कहूं और इसको बी कहूं तो प्रोडक्ट ए इंटू बी कर देना है, ए इंटू बी कर देना है और प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस प्रोडक्ट का टोटल निकालना है, जो भी टोटल आएगा प्रोडक्ट का सम आएगा, ये निकालना है। और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अब आएगा। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालने के लिए सर, इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट ये वाला, इनटू में रेट अपॉन में 100, इनटू में रेट अपॉन में 100, इनटू में 1/12, सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर, 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 इनटू में 1/12। ठीक है जी, फॉर एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, वही बीवी की कहानी, उसको क्या हुआ, डेट वाइज चलते चलते हैं। ठीक है, डेट वाइज उसको आएगा पहले ही अप्रैल को उसको क्या पसंद आ गई, BMW। और मान लीजिए BMW की कॉस्ट है 10 लाख। अब यहाँ पे बहस मत कीजिएगा प्लीज कि सर BMW 10 लाख में नहीं मिलती, मैंने बस एग्जांपल के लिए लिया। ठीक है, अब ये कितने महीने यूज हुआ, देखिए जी, पहले अप्रैल को ही हो गया था तो 12 महीने यूज हुआ। ठीक है, फिर कुछ दिन वो घूमी BMW में घूम रही थी, एक दिन अचानक उसे साड़ी पसंद आ गई और साड़ी की कीमत कितनी थी, बस 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, और वो दिन कौन सा था, दिन था 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के दिन उसे 1.5 लाख की साड़ी पसंद आ गई। अब यहां से कितने दिन यूज हुआ ये पैसा, ये 1.5 लाख कितने दिन यूज हुआ पैसा, ये पैसा यूज हुआ 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर है जी। ठीक है, सिंपल रखने के लिए यही 2 लेते हैं। अब क्या करूंगा, 10 लाख इंटू 12, 10 लाख इंटू 12, यह आ जाएगा हमारा 1,20,00,000। ठीक है जी, और 1.5 लाख इंटू 6, यह आ जाएगा हमारा 9 लाख। ठीक है जी, तो 1,20,00,000 प्लस 9 लाख, ये आ जाएगा हमारा 1,29,00,000। ठीक है जी, टोटल प्रोडक्ट हमारा आ गया 1,25,00,000। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए क्या करूंगा, 1,29,00,000 इंटू, मान लीजिए 10% का रेट है तो 10/100 इंटू 1/12,
तो जो भी हमारा डिवाइड करके आएगा वो हमारा इंटरेस्ट की रुपीज आ जाएगी, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है बात? अगर कभी भी ये ना बताए कि ड्राइंग्स कब की गई है, पूरे साल की ड्राइंग एक साथ बता दे, तो आपको हमेशा 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, आपको हमेशा 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है बस। 6 महीने का क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि साल के शुरू में है, एंड में है, कब हर महीने में पैटर्न है, क्या पैटर्न है, रैंडम बेसिस पे कुछ नहीं पता, तो हम सीधे 6 महीने निकालते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है ना? और ये कहाँ बताया गया सर? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमें ये ना पता चले कि ड्राइंग्स कब की हैं, पैटर्न ठीक है किस टाइम पे की गई है, तो सिंपल सा बात है, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 6/12। सिंपल 6/12 इज इनफ। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होगा, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे पाएंगे आप इंस्टेंट नोटिफिकेशन, और हमारी रोज की क्लास से कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब पढ़ेंगे, ठीक है, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, मिलते हैं आपसे कल।